हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे इस पैराग्राफ की हेल्प से रीडिंग की प्रैक्टिस और साथ ही में सीखेंगे कुछ न्यू वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशंस को भी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ये द लॉस्ट काइट। THE द LOST इसे पढ़ते हैं लॉस्ट और KITE इसे पढ़ते हैं काइट। अब चलिए पैराग्राफ को देखते हैं। अ लिटिल LITTLE लिटिल, आप भी मेरे बाद रिपीट करिए। GIRL इसे गर्ल पढ़ते हैं, ये है नेम्ड NAMED नेम्ड। जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि NAME नेम हो गया और लास्ट में अगर कहीं पर भी D लगा है तो वहां पर ड की साउंड जरूर आएगी। तो ये पूरा क्या हो जाएगा नेम्ड। मीरा MEERA मीरा। अब अगर किसी को मीरा की स्पेलिंग याद करनी है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे MEE इतना क्या हो गया मी और RA क्या हो गया रा। अब इन दोनों को साथ में मिला देंगे तो मीरा। ठीक है, ये है लव्ड LOVED लव्ड। जैसे LOVE ये क्या होता है लव, बस D ऐड हो गया तो क्या हो जाएगा लव्ड। ठीक है, ये है फ्लाइंग FLY इतना क्या हो गया फ्लाई। और ING ये भी मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि कहीं पर भी ING हो तो वहां पर उसकी साउंड चेंज नहीं होती, उसे इंग ही पढ़ा जाता है। तो स्टार्टिंग का क्या है फ्लाई और ये इंग। अब इन दोनों को साथ में मिला देंगे तो फ्लाइंग। ठीक है, फ्लाइंग। इसे आप इजीली ऐसे पढ़ भी सकते हैं और साथ में इसकी स्पेलिंग भी याद कर सकते हैं, ऐसे हाफ हाफ करके। ये है काइट्स। अब जैसे हमने यहाँ पर टॉपिक में क्या देखा था काइट, पर यहाँ पर S लगा है तो इसलिए इसे क्या प्रोनाउंस करेंगे काइट्स। इसे सिर्फ काइट नहीं पढ़ेंगे। जो बिगनर्स होते हैं, मतलब जो अभी अभी रीडिंग स्टार्ट किए हैं, तो वो क्या करते हैं कहाँ पर S लगा है, कहाँ पर ING है, कहाँ पर D है, ये सब वो ध्यान नहीं देते। जैसे यहाँ पर लव्ड लिखा है वो सिर्फ लव पढ़ते हैं, उनको लव्ड पढ़ने नहीं आता। और ये जैसे फ्लाइंग लिखा है तो फ्लाई, ये काइट्स है तो काइट। तो ऐसे नहीं पढ़ना है, जहाँ पर जो ऐड है उसको भी मिलाकर पढ़ना है। जैसे यहाँ पर D है तो इसे क्या पढ़ेंगे लव्ड। यहाँ पर ING था तो पूरा फ्लाइंग। ये यहाँ पर S दिया हुआ है तो इसे क्या पढ़ेंगे काइट्स। अब इसे देखते हैं, ये है वन ONE वन, डे DAY डे, HER हर, फेवरेट FAVORITE फेवरेट। फेवरेट तो सबको पता होता है बट उसकी स्पेलिंग सबको याद नहीं होती, तो आप इसकी स्पेलिंग याद कर लीजिए क्योंकि इसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज नहीं होती। FAVORITE फेवरेट। जैसे अगर ये कहीं और पर भी लिखा रहा तो आप इजीली इसे पढ़ पाए। ये है रेड RED रेड, काइट KITE काइट, गॉट GOT इसे क्या पढ़ेंगे गॉट, स्टक STUCK इसे पढ़ेंगे स्टक, IN इन अ ट्री TREE ट्री, SHE इसे क्या पढ़ेंगे शी। अब जैसे यहाँ पर देखिए बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो HE क्या होता है ही और SHE ये क्या होता है शी। ठीक है, ये ही हो गया, ये शी हो गया। यहाँ पर TRIED इसे क्या पढ़ेंगे ट्राइड। इसे सिर्फ TRI ट्राई बहुत लोग पढ़ देते हैं बट नहीं, TRI ट्राई हो गया और ED जहां पर ऐड हो वहां पर एड की साउंड आएगी तो इसे क्या पढ़ेंगे ट्राइड। ठीक है, TO2 ये है क्लाइंब CLIM इतना क्या होता है क्लाइम और B की साउंड क्या आएगी ब की, तो ये पूरा क्या हो जाएगा क्लाइंब क्लाइंब। ठीक है, THE द ट्री TREE ट्री, बट BUT बट ये है कुडेंट।
अब बहुत सारे लोग ऐसे वर्ड्स को देख के डर जाते हैं कि इसे क्या प्रोनाउंस करेंगे, तो ये बहुत सिंपल है। इसको देख के पहली बात तो बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि COULD इतना क्या होता है, कुड, और NT जो यहाँ पर लिखा है N, T, इसका मतलब होता है नॉट। ठीक है, इसका मतलब है नॉट और इसका पूरा मतलब है कुड नॉट। ठीक है, यहाँ पर जो कॉमा देकर लिखा गया है इस पूरे का मतलब है ये कुड नॉट, पर इसे शॉर्ट में कैसे लिखा गया है N, T, तो इसे साथ में क्या पढ़ा जाता है, कुडेंट। यहाँ पर आप कुड नॉट भी प्रोनाउंस कर सकते हैं और कुडेंट भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर कहीं पर ये लिखा रहा कुड और नॉट तो इसे आप कुडेंट नहीं प्रोनाउंस करेंगे। पूरा अगर लिखा है तो कुड और नॉट, और यहाँ पर ये क्या है, कुडेंट। ठीक है, इसे पढ़ेंगे कुडेंट। ये है रिच, REACH, इसे क्या पढ़ेंगे, रिच। IT, ईट। अ बॉय पासिंग, PASSING, पासिंग। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर ING है उसकी साउंड चेंज नहीं होती, और पास तो सबको पता होता है कि PASS, इसको पास पढ़ते हैं, तो पास और ING को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पासिंग, पासिंग। ठीक है, BY, बाय। ये है नोटिस्ड, इसे पढ़ेंगे नोटिस्ड। जैसे NOTICE, इतना क्या होता है, नोटिस, और यहाँ पर D ऐड हो गया तो नोटिस्ड। ठीक है, HER, हर। ये है स्ट्रगल, इसे पढ़ेंगे स्ट्रगल। अगर इसको हाफ पार्ट में हम डिवाइड करें तो STRUG, इतना क्या होता है, स्ट्रग, और GLE, गर्ल, इसे साथ में पढ़ेंगे स्ट्रगल। ठीक है, AND, एंड। ये है ऑफर्ड, इसे पढ़ेंगे ऑफर्ड। जैसे हम बोलते हैं ऑफर तो यहाँ पर OFFER, इतना तो ऑफर हो गया, बट उसके बाद जो ED ऐड हुआ तो इसे पढ़ेंगे ऑफर्ड। आप इसकी स्पेलिंग याद कर लीजिए, OFFERED, ऑफर्ड। TO2, ये है हेल्प, HELP, हेल्प। HE, क्लाइम्ड। अब जैसे अभी हमने देखा था, यहाँ पर देखिए ये क्या था, क्लाइंब, और यहाँ पर सिर्फ ED ऐड हुआ है, इसीलिए मैं आपको दोनों बता देती हूँ कि बिना ED और बिना D के क्या प्रोनाउंस किया जाता है। तो जैसे यहाँ पर क्लाइंब लिखा था तो ये भी सेम वही है, CLIMB, क्लाइंब, बट यहाँ पर ED ऐड हो गया। बहुत सारे लोग इसे देखकर सिर्फ क्लाइंब भी पढ़ देते हैं, बट ये रॉन्ग होता है। इसे क्या पढ़ेंगे, क्लाइम्ड। यहाँ पर क्लाइम्ड, ड की साउंड जरूर आएगी क्योंकि यहाँ पर ED यूज हुआ है। ठीक है, ये है द, ये ट्री, TREE, ट्री। AND, एंड। ये है ब्रॉट, इसे पढ़ेंगे ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट। द काइट, डाउन, DOWN, डाउन। मीरा, MEERA, मीरा। थैंक्ड, अब जैसे सबने सुना है थैंक, और यहाँ पर भी ED ऐड हो गया तो इसे क्या प्रोनाउंस करेंगे, थैंक्ड। ठीक है, THANKED, थैंक्ड। HIM, हिम। AND, एंड। ये है प्रॉमिस्ड, इसे पढ़ेंगे प्रॉमिस्ड। यहाँ पर जैसे PROMISE, इतना सबको पता होता है कि इसे प्रॉमिस पढ़ेंगे, और D ऐड हो गया तो इसे क्या प्रोनाउंस करेंगे, प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस्ड। इसकी स्पेलिंग आप भी याद करिए, PROMISED, प्रॉमिस्ड। अगर आपको जितनी स्पेलिंग याद रहेगी उतना ही आप वो वर्ड को भूलेंगे नहीं, और वो वर्ड अगर कहीं पर भी लिखा हो आप उसे इजीली पढ़ पाएंगे। ठीक है, ये है टू हेल्प अदर्स। अब जैसे यहाँ पर OTHER, इतना क्या होता है, अदर, बट यहाँ पर एस भी है तो इसे क्या पढ़ेंगे, अदर्स, अदर्स। ठीक है, JUST, जस्ट। लाइक, LIKE, लाइक। ही हेल्प्ड,
यहाँ पर HELP इतना क्या होता है, हेल्प, और ED ऐड हो गया तो क्या पढ़ेंगे, हेल्प्ड। ठीक है, हेल्प्ड। इस पैराग्राफ में आप एक चीज ध्यान दीजिए, मोस्ट ऑफ द वर्ड वो कैसे हैं जहां पर ED यूज हुआ है और ING यूज हुआ है, इसीलिए मैं ऐसे पैराग्राफ ज्यादा करके लेके आती हूँ। जैसे जो बिना ED और ING के रहा वो तो आप इजीली पढ़ पाएंगे, बट जहां पर ये सारे वर्ड्स और भी यूज हो जाए तो आप शायद उसे रॉन्ग प्रोनाउंस करें, इसीलिए मोस्ट ऑफ द वर्ड्स मैं ऐसे लेके आती हूँ जिसकी प्रैक्टिस आप बार बार करते रहें और आपको इंग्लिश रीडिंग बहुत अच्छी तरीके से आए। आप इसीलिए मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। मैं हर रोज कुछ न्यू वर्ड्स लाने की कोशिश करती हूँ और आप प्लीज कमेंट करना ना भूलिए। आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, ये है हर, HER, हर, अ फ्यू, FEW, फ्यू, मंथ्स, ये क्या है, मंथ्स, यहाँ पर MONTH इतना क्या होता है, मंथ, और S लग गया तो मंथ्स। ठीक है, ये है लेटर, LATER, लेटर, SHE, शी, SAW, सॉ, SAW इसे क्या पढ़ेंगे, सॉ, THE, द, सेम, SAME, सेम, बॉय, BOY, बॉय, स्ट्रगलिंग, STRUGGLING, स्ट्रगलिंग। अब इसी पैराग्राफ में हमने दो वर्ड देखा, एक था क्या, स्ट्रगल, और यहाँ पर क्या है, स्ट्रगलिंग। तो यही डिफरेंस होता है, जैसे जिनको नहीं आता तो वो दोनों को सेम ही प्रोनाउंस कर देते हैं, या तो स्ट्रगल या तो स्ट्रगलिंग, उनको जो आता रहेगा, बट ये रॉन्ग होता है। जैसे यहाँ पर तो सिर्फ स्ट्रगल था बट यहाँ पर स्ट्रगलिंग है, तो इसे कैसे पढ़ेंगे, आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे STRUG इतना क्या होता है, स्ट्रग। ठीक है, और GLING इसे क्या पढ़ेंगे, ग्लिंग, इसे पढ़ेंगे ग्लिंग। अब इन दोनों को साथ में मिला देंगे तो स्ट्रगलिंग, स्ट्रगलिंग। ठीक है, ऐसे करके आप इजीली कोई भी वर्ड को पढ़ पाएंगे। ये है टू, TO, टू, कैरी, CARRY, कैरी। अब अगर इसे हम कुछ पार्ट में डिवाइड करें तो CAR, तो इसकी साउंड क्या आएगी, कार की, बट नहीं, यहाँ पर ये क्या है, कैरी, तो इसकी साउंड क्या आएगी, कै की आएगी। ठीक है, कै, तो इसे का नहीं पढ़ेंगे, कै, और RY, री। अब इन दोनों को साथ में मिला देंगे तो कैरी। ठीक है, इंग्लिश में यही होता है कि हर समय हर एक वर्ड की साउंड एक जैसी नहीं होती, इसीलिए आप मेरे साथ इंग्लिश की प्रैक्टिस करते चलिए। हम हर एक वर्ड की प्रोनाउंसिएशन को जानेंगे कि कौन से वर्ड को क्या प्रोनाउंस किया जाता है, इससे आपकी इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस काफी ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये हैवी, HEAVY। अब अगर आपको ये याद रखना है तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, HEA इतना क्या हो गया, है, और VY, वी। ठीक है, HEA है और V, हैवी, इसे स्पीड में पढ़ेंगे, हैवी। ये है लोड, LOAD, लोड, ऑफ, OF, ऑफ, फायरवुड, इसे क्या पढ़ेंगे, फायरवुड, FIRE इतना क्या होता है, फायर, और WOOD इसे क्या पढ़ते हैं, वुड। अब इन दोनों को साथ में मिला देंगे तो फायरवुड। ठीक है, ऐसे करके आप मिलाकर कोई भी वर्ड को इजीली पढ़ पाएंगे। ये है मीरा एंड हर फ्रेंड्स, इसे सिर्फ फ्रेंड नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर भी एस दिया हुआ है तो इसे क्या पढ़ेंगे, फ्रेंड्स, FRIENDS, फ्रेंड्स। अब आप इसकी स्पेलिंग कैसे इजीली याद रख सकते हैं, तो देखिए FRI इसकी साउंड क्या आएगी, फ्राई की, और END ये तो सबको पता होता है कि END को एंड पढ़ते हैं, एस लग गया तो क्या हो जाएगा, एंड्स।
ये स्टार्टिंग का फ्राई, अब इन दोनों को साथ में मिला देंगे तो फ्रेंड्स। इसे फ्राइएंड्स नहीं पढ़ेंगे, इसकी साउंड फ्रेंड्स की आएगी, बट आप इजी वे में ऐसे हाफ हाफ करके स्पेलिंग भी याद कर सकते हैं और इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी वो भी आप बनाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये उनके लिए है जिनको बिल्कुल रीडिंग नहीं आता, वो ऐसे करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये है हेल्प्ड, HELPED, इसे पढ़ेंगे हेल्प्ड। अभी हमने सेम यही वर्ड देखा था, तो ये 2 बार 3 बार ऐसे हम रिपीट करेंगे तो इससे आपको बाय हार्ट होगा। आप बार बार इसे रिपीट करेंगे तो इससे आपकी प्रैक्टिस होती जा रही है। उसी वर्ड को आप 2 या 3 बार रिपीट करेंगे, पढ़ेंगे तो आपको वो वर्ड भी बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, बिना उसकी स्पेलिंग याद करे ही बस प्रैक्टिस करने से आपको उसकी स्पेलिंग भी याद हो जाएगी। ये है हिम, HIM, हिम। आप एक चीज ध्यान दीजिए, अगर आप कोई स्पेलिंग नहीं याद कर पा रहे हैं तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलिए, आपको ऐसे ही पढ़ते पढ़ते खुद ही हर एक वर्ड की स्पेलिंग भी याद हो जाएगी और आपको उसकी प्रोनाउंसिएशन भी आ जाएगी। ये है एंड, ये है देयर, THEIR, देयर। अब हमने नेक्स्ट वीडियो में देखा था देयर, तो बहुत सारे लोगों को उसमें भी कंफ्यूजन होता है। तो देखिए THERE, इसे क्या पढ़ते हैं देयर। ठीक है, ये क्या है देयर और इसकी साउंड क्या आती है देयर। ठीक है, दोनों में यही डिफरेंस है, ये है देयर और ये है देयर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये है स्मॉल, SMALL, स्मॉल। ये है एक्ट्स, ACT, इतना क्या हो गया एक्ट और S लग गया तो एक्ट्स। ये है ऑफ, ये है काइंडनेस, KIND, इतना क्या होता है काइंड और NESS क्या होता है नेस। अब इन दोनों को साथ में मिला देंगे तो काइंडनेस, इसे स्पीड में पढ़ेंगे काइंडनेस। ठीक है, ये है क्रिएटेड, CREATED, क्रिएटेड। अब इसे आप स्पेलिंग कैसे इजीली याद रख सकते हैं, तो देखिए CREA, इसकी साउंड क्या आ रही है क्रिए की, CREA, क्रिए, और TED, टेड। ठीक है, TED, टेड। अब इसे साथ में और स्पीड में पढ़ेंगे क्रिएटेड, क्रिएटेड। ये है ये है स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग। बॉन्ड, BOND, इसे पढ़ेंगे बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप। यहाँ पर FRIEND, जैसे अभी हमने देखा था फ्रेंड, और SHIP, इसे क्या पढ़ते हैं शिप। अब इन दोनों को साथ में मिला देंगे तो फ्रेंडशिप। ठीक है, फ्रेंडशिप। अब चलिए पूरे पैराग्राफ को एक बार अच्छे से रीड करके देखते हैं कि पूरे पैराग्राफ को कैसे अच्छे से रीड किया जाता है। जैसे आज का हमारा टॉपिक है ये द लॉस्ट काइट। अब पैराग्राफ पढ़ने से पहले जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, यहाँ पर भी फुल स्टॉप हो या कॉमा हो वहाँ पर थोड़ा सा रुकिए, फिर उसके बाद वाला पढ़िए। मतलब जहाँ पर कॉमा हो उसके बाद ये सब लेके साथ में नहीं पढ़ते, यहाँ पर स्टॉप फिर ये आगे का पढ़िए, ऐसे पढ़ना है। ठीक है, अब चलिए पढ़ते हैं। अ लिटिल गर्ल नेम्ड मीरा loved flying kites. One day, her favorite red kite got stuck in a tree. She tried to climb the tree but couldn't reach it. A boy passing by noticed her struggle and offered to help. He climbed the tree and brought the kite down. Meera thanked him and promised to help others just like he helped her. A few months later, she saw the same boy struggling to carry a heavy load of firewoods. Meera and her friends helped him, and their small acts of kindness created a strong bond of friendship. ठीक है,
आज की ये वीडियो इसी के साथ में कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।